महापुरुषों की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको सबको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राम राम हो जाती है, आनंद आ जाता है। सुबह ज्ञान की बातचीत हो जाती है, आपसे मेल मुलाकात हो जाती है, आपसे फोन पर बात हो जाती है, आनंद आ जाता है। और सुबह ही सुबह यदि भगवान की वंदना सुनने को मिल जाती है तो अति ही आनंद आ जाता है। भगवान की कृपा आप सबको हो, आप सबके पास बहुत सारा धन भी हो, लेकिन याद रखिएगा धन से साधन जुटते हैं, सुख नहीं। और सुख तो प्रभु के मार्ग पर ही आता है, या मेहनत से काम करने वालों को मिलता है, या प्रेम करने और प्रेम बांटने वालों को मिलता है। बाकी किसी को सुख नहीं मिलता, सुविधाएं भले ही मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे कि धन धान्य सुख सुविधाएं किसको मिलती हैं। तो धन योग कैसे जाने और हाथ पर कैसे देखें, धन रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हाथ पर अगर धन योग मिल जाए तो वैसे चिंता नहीं, और हाथ पर यदि धन योग ना मिले उपाय हो सकते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हाथ पर अगर धन योग मिल जाए तो वैसे चिंता नहीं, और हाथ पर यदि धन योग ना मिले तो चिंता करके करोगे क्या? ठीक है ना? तो खुशी खुशी जरा समझिए हाथ पर धन योग है कि नहीं है। हाथ पर धन के योगों के बारे में मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हाथ पर क्या क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को धन के योग मिलते हैं। इसमें एक बृहस्पति का हिस्सा देखना ये बहुत जरूरी होता है। ये बृहस्पति है, जुपिटर, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी होती है ये भाग्य रेखा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी ये बुध रेखा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके हाथ में बहुत सारी लकीरें हैं तो आपके पास धन का सुख नहीं होगा। धन हो सकता है लेकिन उससे सुख नहीं उठा सकेंगे। बहुत सारी रेखाएं यदि आपके हाथ में है तो। छोटे हाथ यदि हैं, यानी हथेली छोटी है और ऐसे व्यक्ति की उंगलियां लंबी हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर धन हो सकता है, अच्छा धन हो सकता है, और वह टिकेगा भी। ऐसे ही लंबे हाथ पर छोटी उंगलियां, तो ये हिस्सा हाथ का लंबा है परंतु उंगलियां इस हथेली के हिसाब से छोटी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन कभी रुकता नहीं। उसकी अपनी किस्मत से धनी होना नहीं होता। धन कमाकर भी ऐसा व्यक्ति धन जोड़ नहीं सकता। कुछ और योग भी होते हैं जो आपके हाथ पर मुझे बताना है, इस रेखा और बृहस्पति के पर्वत के बारे में। लेकिन अभी रुक के जरा सा इंतजार करा के और भी बताऊंगा। ऐसा मत समझिए कि आपके हाथ वाला धन योग नहीं आया, क्या पता आ जाए। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों का हाल जान लीजिए। मेष राशि, आज आपके पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, बहन बुआ से झगड़ा मत करिएगा। और उपाय क्या करना है, हो सके तो, क्योंकि शरीर में शक्ति कम है, तो हो सके तो छुहारे खाइए दूध में और खजूर खा लीजिए। ऐसी कुछ चीजें खाइए और उसके बाद घर से निकलिएगा, आनंद रहेगा। वृषभ राशि, मन नहीं लगेगा कहीं, आज उदास उदास सा रहेगा, उचटा सा रहेगा, और धन का अपव्यय हो सकता है, और हो सकता है व्यर्थ की भागदौड़ भी हो जाए। बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन यात्रा ना करें तो अच्छा है। और उपाय क्या करेंगे, मजदूरों को अरहर की दाल का दान कर दीजिएगा। मिथुन राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा तथा सहपाठियों से लाभ रहेगा। सावधानी, रसायनों से सतर्कता रखें, आग से दूरी बना के रखें। उपाय क्या करना है, आंवले का सेवन करने और
इस दिन हो सके तो अभी अभी बैठिए, थोड़ा सा अपने इष्ट का नाम लीजिए और काम पर जुटिए। सब ठीक। कर्क राशि क्रमबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और कार्य सिद्धता की ओर बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों की कृपा रहेगी। कहने का मतलब यह है कि आज आप बहुत अच्छे से अपने काम करेंगे और जिससे आपके सीनियर्स वह आप पर प्रसन्न रहेंगे। एक सावधानी, सेवक व अनुचरों पर तंज मत कसिएगा, नहीं तो झगड़ा होगा, विवाद में उलझ जाएंगे। उपाय क्या करना है? माता जी के साथ इस दिन बहुत अच्छा संबंध बना के रखें, उनकी चरण वंदना करें। ऐसे करते हैं ना, याद है ना? चरण वंदना करें, फिर अपने काम पर रहेंगे, सब ठीक करेंगे। संभल के नहीं चलेंगे तो धन खो भी जाएगा। कौन लोग हो सकते हैं ऐसे जिनके हाथ में धन योग बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक योग ऐसा आता है जो अपने आप अपना धन बर्बाद करते हैं? आइए, अगर हाथ में ये इस प्रकार से एक सीधी रेखा है, यानी ये टूटी हुई ना हो इस प्रकार से ऐसे ऐसे, तो ये व्यक्ति को बहुत धनी बनाती है और ऐसा व्यक्ति खूब धन इकट्ठा करता है। साथ ही साथ ये भाग्य रेखा में जाकर अगर ऐसे जुड़ जाए तो क्या कहने, ये बिल्कुल सीधी जुड़नी चाहिए। अगर ये ऐसे सीधे जुड़ जाए तो क्या कहने, कहीं ये टूटी हुई ना हो, कहीं इसमें कोई दाग धब्बा इस तरीके से ना पड़ा हो। एक और चीज, ये आपकी अपोलो फिंगर है या सन की फिंगर है, ये अगर आपकी भाग्य रेखा में जुड़ जाए और ये लंबा हो तो व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत साधारण स्तर से बहुत ऊंचाइयों तक जाकर धन कमा लेते हैं। यहां पर कोई स्टार बना हुआ है या कोई भी हाथ में इस तरीके से कोई चौकोर हिस्सा बना तो, लेकिन ये टूट गया इस तरीके से, ये टूट गया, या यहां से आप देख रहे हैं ये हिस्सा देख रहे हैं, ये टूटा हुआ है, या कोई त्रिभुज पूरा नहीं बन पाया या बना तो बीच में से कट गया, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन आते ही वह किसी के नाम कर दे नहीं तो नहीं रुकेगा। फिलहाल वक्त हो गया है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों के दिन भर का हाल बताने का। उसके बाद फिर धन की बात। सिंह राशि चिंताग्रस्त रह सकते हैं, कार्यों में आपके अरुचि रहेगी, शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं। बस एक सावधानी बरतिएगा, सरकारी अधिकारी से बिल्कुल मत उलझिएगा, सरकारी कार्यों में कोई गड़बड़ वाला काम मत कीजिएगा, उलझिएगा भी मत बिल्कुल, और उस दिन हो सके तो कोई सरकारी कार्य ना करें। एक उपाय करें, गायत्री मंत्र का जप कीजिए अभी बैठ के, उसके बाद फिर अपने काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि मन में बेचैनी रह सकती है, कार्यस्थल पर विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। एक सावधानी बरतें, ससुराल पक्ष से वाद विवाद नहीं करना है इस दिन। अच्छा, ससुराल नहीं है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी से भी वाद विवाद हो सकता है इस दिन और आप परेशानी में लग सकते हैं। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दुर्वा भेंट कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए उनकी, या साष्टांग दंडवत करते हुए चलिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा। एक सावधानी बरतने की जरूरत है, जो वृद्धजन है और जो संत हैं उनकी निंदा बुराई, उनसे झगड़ा झंझट बिल्कुल मत कीजिएगा, उनका खूब आदर सत्कार कीजिएगा। अगर आप अपनी सोसाइटी में ये आदत बना लीजिए, यदि आपको कोई संत देखें, कोई वृद्धजन देखें, बुजुर्ग देखें, प्रणाम जरूर कर लिया कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और अपने आप अंदर ही अंदर ग्रह मजबूत होने लगेगा। कौन सा? चंद्रमा और बृहस्पति। एक उपाय कर लीजिएगा, आज के दिन छेना की मिठाई खाइए और खिलाइए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि महत्वाकांक्षा से इस दिन भरे हुए हैं, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, कार्य करने में मन लगेगा, शत्रु शांत होंगे। एक सावधानी बरत लीजिएगा, मित्र या जीवन साथी से मतभेद मत रखिए। और उपाय, रोली का तिलक करें, काम पर लगे, सब ठीक। हथेली से यह भी जाना जा सकता है कि हमारा धन नाश किस वजह से होगा, यानी संतान के कारण होगा या परिवार के कारण होगा या जिम्मेदारियों के कारण होगा या पार्टनर के कारण होगा या बिजनेस में हानि के कारण होगा या नौकरी छूटने के कारण होगा। ये चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे। फिलहाल उपाय भी मैं आपको बता दूं जिससे प्रभु आपको अखंड धनवान बना दे, सारी दुनिया का धन आपको दे दे। लेकिन फिर भी ये तय है कि आप मुझे फोन करके ये पूछोगे
पैसे की कुछ कमी हो रही है, ये पैसा और कब आएगा, क्योंकि कितना भी धन हो कम ही लगता है। खैर, उपाय नोट कीजिए। अपने इष्ट की विधिवत पूजा करने वाले लोगों को धन की कमी नहीं रहती। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े धनपति बन जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जो लोग अपने इष्ट का ध्यान, चिंतन, मनन करते हैं, अपने इष्ट से जुड़कर रहते हैं। हमारी वाली पूजा जो होती है भैया, उसमें फॉर्मेलिटीज होती नहीं। जो अपने इष्ट से जुड़कर रहते हैं, जो इष्ट ने कहा है वो करते हैं, तो ये तय है, काम कोई नहीं रोक सकता जीवन पर्यंत। दूसरा उपाय है, समस्त धन कभी भी अपने पास मत रखिए। उस धन के 3 हिस्से अवश्य कीजिए। एक हिस्सा जोड़कर रख लीजिए। मैं प्लास्टिक मनी पे बहुत ज्यादा, या जो मनी ऑन क्रेडिट होता है, मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देता। ये ना करे तो अच्छा है। धन को जोड़े पहले और फिर खर्च करें, तो धन को जोड़ें। दूसरी चीज, धन का दूसरा हिस्सा धन को बढ़ाने में लगाइए। सारा मत लगाना, थोड़ा हिस्सा धन का बढ़ाने में लगाइए। चाहे आप शेयर से लगाएं, चाहे प्रॉपर्टी खरीद के लगाएं, अपने बिजनेस साइकिल में उसको री इन्वेस्ट करें, जो भी है। और धन का तीसरा हिस्सा दान दक्षिणा के लिए अवश्य निकालें। सारा धन प्रभु आपके लिए कभी देते ही नहीं है, और जो लोग सारा धन अपने पास रखते हैं वह निश्चित रूप से एक दिन में उस धन से दूर हो जाते हैं। ये तय बात से सर्वे कर लीजिए। गुरु का आसन, गुरु का भोग, गुरु का कार्य, ये आपके घर में जरूर हो। संध्या दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए। ये सुन लीजिए, अगर पुरुष नहीं कर सकते तो स्त्रियां करें, स्त्रियां नहीं कर सकती तो बच्चे करें। जो भी घर में हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, और कोई बात नहीं तो अगर सब बाहर है, मान लीजिए सेवक सेविका ही है घर में, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि जैसे ही दिन छिपे घर में ज्योत अवश्य जले। आपको ज्योत की कृपा शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। मैं एक दिन आपको ज्योति पे बातें बताऊंगा ढेर सारी। तो संध्या ज्योति अवश्य जलनी चाहिए, अवश्य जलनी चाहिए। अगर घर में अचानक कर्ज चढ़ता चला जा रहा है और धन नाश हो रहा है, चाहे कैसे भी हो रहा हो, किसी की भी वजह से हो रहा हो, तो एक सर्पगंध जरूर टांग दीजिए। एक लंबी सी कील आपको घर में कहीं ठोकनी होगी, और उस कील के बाहर वाले छोर पर एक सफेद रंग के धागे में इतनी बड़ी सर्पगंध लटका दीजिए, इस तरीके से कि वो हवा चलने पर भी दीवार से टच ना हो। और सबसे जरूरी तो वह है, पितृदोष है तो धन नाश होगा ही होगा, धन जुड़ ही नहीं पाएगा चाहे कुछ कर लीजिए। इसलिए उपाय में बता ही रहा था पितृदोष के, वो उपाय आप हमेशा करते रहिए। और मैं 10 या 11 अक्टूबर को आपको बताऊंगा ही ये किस प्रकार से, मोस्ट प्रोबेबली आपको 11 अक्टूबर को बताऊंगा कि किस प्रकार से पितृदोष का आप यज्ञ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन का हल बता देता हूं। धनु राशि, आज विवाद हो सकता है, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा कि भावनाओं को इस दिन संयमित रखें। उपाय क्या करना है, बुजुर्गों का, ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें, थोड़ा ध्यान करें, फिर काम पे चलें, सब ठीक होगा। मकर राशि, आज का दिन सावधानी पूर्वक बिताने का है। परिश्रम के बाद भी आज फल प्राप्ति शायद कम रहे, मन थोड़ा सा दूषित रहेगा, व्यथित रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, माता जी के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा। और उपाय, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः कहिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और अपने काम पे जुट जाइए, सब ठीक। कुंभ राशि, दोस्तों के साथ कहीं घूमने में व्यस्त हो सकते हैं। रोजमर्रा के कामकाज आज पूरे होंगे, निश्चिंत रहे, दिन अच्छा है। सावधानी एक जरूर रखिएगा। और क्या सावधानी रखिएगा इस दिन, धैर्य ना खो दें, नहीं तो झगड़ा होगा या कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और उपाय क्या करना है, आज किसी मजदूर को भोजन अपने हाथ से जरूर दीजिएगा, आदर के साथ। जो आपका भोजन या उपाय या दान लेता है वह महान होता है, तो आदर के साथ दीजिएगा। और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आज प्राप्त कीजिएगा। घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करके ही आज दिन प्रारंभ करें, अच्छा रहेगा। मीन राशि, किसी खास शख्स या करीबी से धोखा मिलने के आसार है। पैसों के लेन देन में बहुत सतर्कता बरतिएगा। कोई वायदा मत कीजिएगा,
हो सके किसी को धन मत दीजिएगा, और दे दे तो दान समझ लीजिएगा, दिन अच्छा नहीं है लेन देन के लिए। एक सावधानी, परिवार में सलाह ना दे तो अच्छा है, और धन संबंधी सलाह मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का तिलक कीजिए, और यदि संभव हो सके तो अपने शिक्षक को, पुरोहित जी को, गुरु जी को पीले रंग की मिठाई भेंट करें, सब ठीक होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आए। हम से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी मूल संस्कृति तो यही है ना, तो जरा कहिए सुबह सुबह विश हैप्पी बर्थडे। सब लोगों को अगर विश दे तो सोचिए सब लोगों का जीवन सुखी होने लगेगा। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। पता नहीं आप इसे केवल सिद्धांत या एक वाक्य ही मानते हैं, माने तो इसकी ताकत देखिए और हजारों बार देखिए। सो खूब दुआएं दीजिए, खूब दुआएं पाएंगे। और अब आपके जिनका जन्मदिन है, 12 महीनों का हाल, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए जो 12 महीने आपके लिए जीवन परिवर्तन करने वाले सिद्ध होंगे, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। यद्यपि ये जरूर है कि आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, परिवर्तन कष्ट दिए बिना नहीं होता, चाहे कितने ही भले के लिए क्यों ना हो। अब आप कष्ट महसूस करें या ना करें वो एक अलग बात है, यहां नहीं करना है। कोई भी परिवर्तन हो, आपको दिख रहा है ये तो छोटा है, उसे अपनाइए। ये मेरी सलाह मान लीजिए, उसको अपनाइएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। खुशी से परिवर्तन स्वीकारें। और अब वक्त आ गया है बातचीत का। सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा कि हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुने। हो सकता है कोई उत्तर आपके भी काम आ जाए, कोई उपाय आपके भी काम आ जाए। बाकी तो मेरी प्रभु से यही निवेदन है, इच्छा है, प्रार्थना है कि जैसे ही आपकी कोई समस्या आए तो वो उसका निस्तारण एकदम कर दें। तो शुभनाथ तिवारी जी से बात करते हैं, लुधियाना पंजाब से बरसाते हैं। राम राम शुभनाथ जी। राम जी गुरु जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना था। अब नहीं पूछना और पूछना है, और एक जो है हमारे अपने बारे में पूछना था, क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ सही है नहीं, तो मैं बच्चे का बता रहा हूँ। जी। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी हाँ 1999, जी रात 11:25। जी। और लुधियाना का जन्मदिन है। जी, बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? एक तो सर इसका जो है इष्ट गुरु, और इसका वो अपना एक इष्ट देवता, और एक जो होते हैं अपना इष्ट अपना नक्षत्र क्या होते हैं, और इसके बड़े का पेपर दे रहा है। इसको जो है किस स्ट्रीम में आके हम इसको भेजें? देखिए, इनका जो मुख्य ग्रह है वह है बुध। इनके जो इष्ट हैं वह है शिव, और शिव की इन पे खास कृपा है, इसलिए कुछ ज्यादा तनाव की बात नहीं। बच्चा जीवन में अच्छा करेगा। इनकी 2 फील्ड्स बनती हैं, या तो कंप्यूटर्स इनकी एक फील्ड बनती है, या दूसरी फील्ड इनकी बनती है मेडिकल। ये 2 इनकी फील्ड्स बनती हैं। इन 2 फील्ड्स में ही इनको आप आगे बढ़ाइए तो जरूर ये सक्सेसफुल होंगे। गुरुमंत्र। और इस बार श्राद्ध पक्ष में मेरा ये प्रयास है कि आप कुछ न कुछ श्राद्ध संबंधी करते रहिए। अपने दिवंगत बुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ करते रहिए, और मुक्त होइए पितृदोष से। अपना करिए बृहस्पति, बुध, राहु, केतु अच्छा, क्योंकि ये पितृदोष जीवन पनपने नहीं देता। श्राद्ध कर्म में तिल और कुश का बड़ा महत्व है। कुश को जल और वनस्पतियों का सार माना जाता है। यह भी मान्यता है कि कुश और तिल दोनों भगवान विष्णु जी के शरीर से निकले हैं। गरुड़ पुराण की इसमें माने तो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कुश में विराजते हैं। कैसे? ब्रह्मा जी जड़ में, विष्णु जी मध्य में और शिव अग्रभाग में रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये इतना लाभदायक पौधा है। इसके अग्रभाग में देवता, मध्य भाग में मनुष्य और जड़ पितरों के लिए मानी जाती है, और
दूसरी ओर तिल पितरों को लोकप्रिय है और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि बिना तिल बखेरे श्राद्ध करने से दुष्ट आत्माएं हावी होकर या भविष्य को ग्रहण कर लेती हैं और वह परेशान करती हैं। खैर वह सब तो आप मत मानिए, वह सब तो मुझे नहीं लगता सही है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तिल इसलिए भी इस मौसम में अवश्य देने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब ऋतु संधि से गुजर गई है, गर्मी गई, बरसात गई, अब ठंड आनी शुरू हो गई और ठंड में गुड़ और तिल का साथ होता है और अपने प्रभु को हम हर वह चीज अर्पित करते हैं, अपने बुजुर्गों को, अपने दिवंगत आत्माओं को वह चीज अर्पित करते हैं जो उस मौसम की श्रेष्ठ वस्तु होती है। तो ये कीजिए, तो बहुत कृपा करें, पितृदोष से बचे आप, प्रभु आपको बहुत खुशियां दे, बहुत आनंद करें, आप खूब मेहनत करें और इसके लिए तन और मन दोनों का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सुविधा युक्त भी रहिए और प्रभु भजन कीजिए। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।